नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। हम अपनी सीरीज में आज लेके आए हैं कॉन्टिन्यूटी। या जिसको कहते हैं हम सातत्य। कॉन्टिन्यूटी या सातत्य कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स को चेक करेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, अगर नॉर्मली उसका ग्राफ देखें, हम उस फंक्शन का ग्राफ देखें, अगर वो ग्राफ उसकी डोमेन में या हम ये कहें कि उसके प्रांत में कहीं भी टूटा हुआ ना हो, कंटिन्यू चलता जाता है, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन एफ एक्स है वो अपने प्रांत में क्या है, कॉन्टिन्यूस है या संतत है। जैसे हमने साइन एक्स का एफ एक्स अपने पास y इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स कोई फंक्शन है, इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यू चलता जाता है, कहीं भी टूटता नहीं है। हमें पेन उठाने की, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साइन एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अपने डोमेन में। डोमेन क्या है इसकी, रियल, कि अपने डोमेन में जो फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है वो क्या है, अपने पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये अगर ग्राफ में देखें तो ये इसकी इस टाइप से डेफिनेशन की, ग्राफ अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ बिना पेन उठाए हम कंटिन्यू बना लेते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, टू चेक कॉन्टिन्यूटी हमें क्या देखना है कि एफ है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, या फिर ये कहें कि एक वास्तविक फलन है। एफ क्या है, वास्तविक फलन है। हमें इसके प्रांत में कोई भी, इसका प्रांत जो है, इसका इसकी डोमेन जो है उसमें से कोई एलिमेंट ए ले लिया, हमने कोई पॉइंट ए ले लिया, उस पर हमें चेक करना है कि इस उसकी डोमेन का जो पॉइंट ए है उस पे फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, उसकी डोमेन में किसी पॉइंट ए पे उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, जब अपने पास क्या होती है कि जब हम लिमिट निकालते हैं उस पॉइंट पे उस फंक्शन की, अगर उस फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट के इक्वल आ जाए, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि एफ एक्स है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो एफ एक्स क्या बन जाता है, अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाता है। लिमिट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। जैसे इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, यानी कि एफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट। और किसके फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसके इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्र माइनस वन और एक्स माइनस वन। डिफाइन कर दिया कि जब एक्स नॉट इक्वल टू वन है, और टू दे दिया जब क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन है। ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। किस पॉइंट पे, ये जो फंक्शन है डिफाइन कर दिया कि जब x वन के इक्वल नहीं है तब तो फंक्शन की ये वैल्यू है, और जब x इज इक्वल टू वन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, टू है। अब हमें चेक करनी है फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू वन पे। तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट और राइट की बजाय हम यहाँ पे अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं कि x टेंड्स टू वन, कि x की जगह वन वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे इसके मैं फैक्टर बना लूंगी कि x माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स नॉट इक्वल टू वन का मतलब ये होता है कि जैसे रियल लाइन पे अपने पास ये वन है, तो कि x वन के इक्वल नहीं है बट वन की तरफ अप्रोच कर रहा है,
वन की तरफ टेंड कर रहा है, वन की तरफ जा रहा है फंक्शन दोनों साइड से। तो इस साइड से आएंगे तो लेफ्ट लिमिट हो जाती है और इस साइड से आते हैं तो राइट लिमिट आ जाती है। तो यहाँ पे हमने x टेंड्स टू 1 लिया, लिमिट x माइनस वन एक्स प्लस वन इसके मैंने फैक्टर बना लिए, और इसको जब कैंसिल करूंगी तो वैल्यू आ जाएगी, x की जगह 1 पुट करेंगे तो अपने पास लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और वही तो फंक्शन की वैल्यू गिवन थी f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 1 की किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो अपना क्या आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, f ऑफ 1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, या जिसको हम क्या कहते हैं, स्तंत फलन। ये कॉन्टिन्यूटी का था। अगर दूसरा हम देखें डिसकॉन्टिन्यूटी का, तो दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है कि मैंने फंक्शन एफ एक्स लिया, उसको डिफाइन कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, और 2x है जब x ग्रेटर देन 2 है। हमें एट x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे पॉइंट 2 लेते हैं, ये अपना 2 पॉइंट है, तो लेस देन 2 यानी 2 से कम जब है वैल्यू, तब हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन डिफाइन कर दिया उसने। और जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है। तो जब लेफ्ट लिमिट लेंगे तो फंक्शन हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके चलेंगे, और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 2x लेके चलेंगे। और फंक्शन की वैल्यू किस पे, 2 के इक्वल, इक्वल में कौन से साइन में, यहाँ पे है, तो इसका मतलब इक्वल के लिए फंक्शन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फंक्शन लेंगे, और एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, अपने पास 5 आ गया। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है, फंक्शन की वैल्यू 5 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव 2 से कुछ कम हो रहा है, कम किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है। तो फंक्शन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, 5 बनेगा। फिर राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी कि 2 में कुछ प्लस हो रहा है, यानी कि फंक्शन क्या होगा, 2x होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2x। तो 2x में 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 5 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 4, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कुछ फंक्शन होते हैं जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। वो किस टाइप के फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू सी जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी अगर पोलिनोमियल है, या मैं लिखूं ए नोट प्लस ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू अप टू ए एन तक, ये पोलिनोमियल है अपने पास, बहुपद है। तो कोई भी बहुपद है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन एक्स कोस एक्स लें तो ये भी क्या है, अपने इनकी डोमेन में हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, मोड में कोई भी फंक्शन हो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। चाहे एक्स प्लस मोड एक्स है, चाहे एक्स माइनस मोड एक्स है, चाहे एक्स इंटू मोड एक्स है, ये हमेशा क्या होते हैं, सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सारे के सारे। तो ये तो बात थी अपनी कॉन्टिन्यूटी की। कोई भी फंक्शन है उसको हम कॉन्टिन्यूस चेक कर सकते हैं किससे, फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन अपना क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हम डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं उस टाइप में डिसकॉन्टिन्यूटी पे भी क्वेश्चन बनते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या देखते हैं हम कि कोई भी फलन है वो असतंत कब होगा, डिसकॉन्टिन्यूस या असतंत फलन,
या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, अपने प्रांत डी, अपने डोमेन डी में अस्तंत होगा जब वो अपने प्रांत में कम से कम एक पॉइंट ऐसा हो जिस पे फलन क्या हो, स्तंत ना हो। अपने डोमेन डी में अगर वहां पे कम से कम 1.1 ऐसा रखता है फंक्शन एफ एक्स जिस पे वो स्तंत नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम अस्तंत फलन बोलते हैं या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और इस टाइप के जो बिंदु है ना, जैसे x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन के अस्तंत नहीं है, तो ये क्या होते हैं अपने पास, अस्तंत बिंदु होते हैं। x इज इक्वल टू ए है वो इसका क्या है, अस्तंत बिंदु है। जिस पे स्तंत नहीं होगा वो क्या अस्तंत बिंदु होगा। अब इसकी कुछ टाइप होती हैं। अस्तंत की टाइप किस किस टाइप की होती है, क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में यहां से। या तो वो फंक्शन क्या पूछेगा, कोई फंक्शन देगा, हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, या अगर डिसकंटिन्यूटी पे देता है, अस्तंत फलन पे देता है, तो वहां से वो टाइप पूछेगा, फंक्शन देगा और हमें ये पूछा जाएगा कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है इसमें, किस टाइप की असांतत्यता है इसमें। तो वो हमें चेक करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले टाइप देखनी होगी कि कौन कौन सी टाइप होती है। सबसे फर्स्ट टाइप है हटने योग्य असांतत्य, या जिसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या हटने योग्य असांतत्य। हटने योग्य असांतत्य, जिसमें क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है कि हमने जब लिमिट निकाली x टेंड्स टू a नेगेटिव पे, फंक्शन एफ एक्स की लिमिट निकाली, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और फंक्शन की लिमिट निकाली राइट हैंड लिमिट। हमने फंक्शन की लेफ्ट लिमिट निकाली और राइट लिमिट निकाली और फंक्शन की वैल्यू निकाली। अगर ये तीनों होते हैं तो तीनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बट हम तो क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती है बट फंक्शन की वैल्यू इनके इक्वल नहीं होती, तो किस टाइप की होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। इस डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लिया हमने कोई भी कि फंक्शन एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 जब x इज इक्वल टू क्या है, 0। अब हमारे पास नॉट इक्वल टू का मतलब लेफ्ट लिमिट पे और राइट लिमिट पे वैल्यू क्या है, फंक्शन की 1 है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव निकालें और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव निकालें, तो ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। x तो पुट करने के लिए तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, फंक्शन ही नहीं है x में, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 की 1 ही रहेगी, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है ये। बट जब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट पे 0 पे, तो वो वैल्यू क्या दे दी उसने, 0 दे दी। ये तो दोनों इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू 0। बट हम इसको हटा कैसे सकते हैं कि हम ये वैल्यू चेंज कर दें। अगर यहाँ पे 1 लिख दें तो अपने पास क्या हो जाएगी, ये कॉन्टिन्यूटी में चेंज हो जाएगी, डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट एग्जांपल समझ आ गया होगा आपको। सेकंड किस टाइप की, फर्स्ट काइंड की लेते हैं, फर्स्ट काइंड की या प्रथम प्रकार की असांतत्य, प्रथम प्रकार की असांतत्य। तो उसमें क्या होता है कि हमने फंक्शन की लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, और फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब निकाली और वो दोनों इक्वल नहीं आती, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस काइंड की है, फर्स्ट काइंड की है। इसका एग्जांपल देखें तो क्या है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि हम इसमें इंटीजर के अलावा कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं। जैसे हमारी ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2, -3। आई होप आपको पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है।
बट थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ, बता देती हूँ यहाँ पे कि अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पुट करें, अगर हम कोई ना कोई इंटीजर पुट करते हैं तो एज इट इज वैल्यू देगा हमें ये। बट अगर 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट में वैल्यू पुट की हमने 0 और 1 के बीच में, तो हमारी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, उसकी 0 आएगी। वो पॉइंट को क्या कर देता है, वहां से रिमूव कर देता है। अगर मैंने कोई भी वैल्यू जैसे 1 और 2 के बीच में पुट की यहाँ पे x की वैल्यू, तो हमेशा क्या देगा, वो वैल्यू 1 देगा। अगर मैंने 0 और -1 के बीच में वैल्यू पुट की तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट की 1.9, तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, सभी को पता होगा कि ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनता है तो इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो ग्राफ टूट रहा है, हमें ग्राफ बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस तो है। बट काइंड चेक करनी है कि किस काइंड की है। जैसे मैंने एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, इसको किसी भी इंटीजर पे ले सकते हैं। मैंने इसको x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और फंक्शन आएगा। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 1 के इस साइड की कोई वैल्यू होगी, 1 से चाहे थोड़ी सी कम है, बिल्कुल थोड़ी सी कम होगी, पर होगी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में होगी। इसका मतलब 0.99 ले लो मैं, 0.9999 इस टाइप की कोई वैल्यू होगी। अगर ये वैल्यू है तो ये फंक्शन वैल्यू क्या देगा मुझे, आउटपुट क्या आएगी, इसकी 0 आएगी। जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी इसकी, कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इस पे फंक्शन की वैल्यू 1 पॉजिटिव, यानी कि 1 से कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, चाहे 1.00001 क्यों ना ले लिया, तो 1 में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। 1.00001 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब एक बहुत नजदीक पॉइंट है 1 के, बट है तो 1 से बड़ा ही ना। ओवर रिजल्ट क्या आएगा, इसका 1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने निकाली वो अपनी क्या आई, 0। राइट हैंड लिमिट निकाली तो वो क्या आई, 1। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो किस टाइप की कंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं कि इसी में एक क्या है, सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड की। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, वो कैसे है कि हमने फंक्शन की लिमिट निकाली x टेंड्स टू a पे, fx लेफ्ट और राइट। तो अगर फंक्शन की लिमिट या तो लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट विद्यमान ही नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। कि अगर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो लिमिट डिसकंटिन्यूटी है वो किस टाइप की है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। इसका एग्जांपल लें तो क्या हो सकता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन डिफाइन किया 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इज इक्वल टू 0, 1/8 x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी चेक, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें इसकी। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो इसकी लेफ्ट लिमिट निकालूं तो इन्फिनिटी आएगी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी आएगी। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी आएगी। और राइट हैंड लिमिट निकालूं तो वो क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी आएगी। मतलब लिमिट तो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। हमारे पास इसकी लिमिट है 1/x की है, वो एट x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये किस टाइप की है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। ये अपना था काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कि 3 काइंड की हमने। सबसे पहले किया है रिमूवेबल, कि हटने योग्य। नेक्स्ट किया फर्स्ट काइंड की, फर्स्ट काइंड में क्या किया हमने कि लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल नहीं है,
तो फर्स्ट काइंड की होगी। नेक्स्ट हमने की है सेकंड काइंड की। सेकंड काइंड में क्या होता है, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहते हैं कि वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है। फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स भी एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है या स्तंत है, जी एक्स भी है वो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या कहते हैं कि एफ प्लस जी करें या एफ माइनस जी करें वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगर दो फंक्शन एफ ऑफ जी, एफ और जी कॉन्टिन्यूस हैं तो उनको प्लस करें तो भी कॉन्टिन्यूस होगा, माइनस करें तो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एफ अपॉन जी निकालें तो भी कॉन्टिन्यूस होगा, बट इसके लिए कंडीशन होगी कि फंक्शन जी ऑफ एक्स ए, जब हमने लिमिट निकाली एक्स टेंड्स टू ए पे, वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये एफ अपॉन जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये कुछ कॉन्टिन्यूटी के अलजेब्रा थे कि हमने फंक्शन पे एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनके अलजेब्रा क्या होगा, ये अप्लाई होगी कि फंक्शन जो एफ प्लस जी करें या एफ माइनस जी करें या एफ जी लें या एफ अपॉन जी लें, वो भी क्या होंगे, सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया। जैसे भी नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए और किस टाइप से हम इनको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल कॉन्टिन्यूटी के किस टाइप से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं और किस टाइप से हमें उनको सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।